नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। कल के प्रोग्राम में भी मैं इसी मुतल्लिक बात करता रहा कि ये जो आदाद व शुमार हैं, इन पर किस हद तक हमें भरोसा करना चाहिए, किस हद तक भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बहस बड़ी लंबी है। पाकिस्तान में आप लोग कहते हैं कि हुकूमती शुमारियात को मैं कबूल कर लूँ, कोई सवाल ना पूछूँ। एक वो मुल्क जिसकी मरदमशुमारी तक शकूक व शुबहात का शिकार है, जिस पर लोग सवालात उठाते हैं, पूरे मुल्क की मरदमशुमारी, ठीक है, कराची की सिर्फ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अली कराची आइट है इसलिए ये बात करता है। पहली बात तो ये कि मैं कराची आइट हूँ नहीं, बन गया हूँ। लेकिन ये है कि मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि पूरे मुल्क के अंदर मरदमशुमारी के इश्यूज हैं। सबसे पहला स्टेटिस्टिक होता है पॉपुलेशन, आपके मुल्क की आबादी क्या है। आप एक मुनफरिद मुल्क हैं दुनिया के कि जहाँ आपको अपनी आबादी ही नहीं पता। हाँ, जैसे कभी कभी घर में, ये जो आम जो इलाकों में घर होते हैं ना, वहाँ पे हर घर में तकरीबन क्रिकेट टीम होती है ना पूरी, तो कभी कभार घर के अब्बा से पूछ लें कि आपके यहाँ बच्चे कितने हैं, तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान भी सोच में पड़ जाता है जब उसकी आबादी पूछी जाती है। शायद 20, शायद 16, शायद 25, शायद 24। आप लोग कहते हैं कि मैं हुकूमती शुमारियात मान लूँ, आपको अपनी आबादी नहीं पता सही से। आप लोग कहते हैं कि शराय नमू, भाई ये बड़े भारी भारी अल्फाज हैं, मुझे तो हजम भी नहीं होते। ऐसे लगता है ये अल्फाज शराय नमू, अफरात ज़र, जैसे कोई बड़े बड़े पत्थर हैं, सर पे मार ले सर फट जाएगा। बड़े बड़े आसान तरीक़ेकार हैं, बड़े बड़े अल्फाज को बयान करने के बड़े आसान तरीक़ाकार हैं। आप आसान अल्फाज के अंदर बताएं सालाना पैदावार के अंदर कितना इजाफा हुआ। यह शराय नींबू, शराय नमू, इसको सुन के ऐसे लगता है मुझे तो नींबू पानी याद आ जाता है। ये अब आम और सलीस उर्दू का हिस्सा नहीं है। मैं मईशत दानों से भी दरख्वास्त करूंगा, स्टेट बैंक से भी, और हमारा जो महकमा है शुमारियात का, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उर्दू लुगत में अब तब्दीली की ज़रूरत है। ये जो नॉनसेंस अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, ये आम फहम अल्फाज नहीं, आवाम को समझ नहीं आते। अफरात ज़र, अब बंदा सोचता रहे यार ये अफरात ज़र क्या लफ्ज़ है, ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रांसलेशन है। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें। अफरात ज़र के माने होते हैं इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इट इज़ ए कॉज नॉट एन इफेक्ट। अब इनको कौन समझाए यार, उर्दू की भी टांगे तोड़ते हैं, अंग्रेज़ी की भी टांगे तोड़ते हैं, पता इनको कुछ है नहीं। मईशत का तो वैसे बेड़ा गर्क कर देते हैं। माने का मईशत तो हमेशा से ही पाकिस्तान की ख़राब है। जब से मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, महंगाई का रोना अपनी जगह है, बेरोज़गारी अपनी जगह है, हमेशा से भूख और अफलास है, कोई बेहतर नहीं हुआ। अगले दिन बहस हो रही थी ना कि ये बेहतर थे, वो बेहतर थे, ये बेहतर थे, कोई बेहतर नहीं था। मुशर्रफ की खूबी ये थी कि बेहतरी कुछ आई नहीं आई, उसने अपना इमेज बहुत बेहतर कर लिया। आप देखें, मुझे अभी भी सर अस्सलाम वालेकुम, मुशर्रफ साहब मेरा प्रोग्राम देखते हैं, वैसे तो पूरा दिन आजकल मक्खियाँ मारने का ही मौका मिलता है, काम तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनका नाम लेता रहता हूँ। तो मुशर्रफ साहब जब सदर बन गए, मुशर्रफ साहब भी सदर बिल्कुल ऐसे बने जैसे इस दफ़ा ईद हुई अचानक। तो इसी तरह जब मुशर्रफ साहब सदर बन गए तो वो सामने 2 कुत्ते लेकर आ गए। 2 कुत्ते, आपको याद होगा, 2 कुत्ते साथ लाए थे अपने। इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने देखा 2 कुत्ते लाए हैं। किसी ने, एक सहाफ़ी ने दूसरे सहाफ़ी से पूछा यार ये कुत्ते क्यों लेकर आ गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सियासत में कुत्तों का बड़ा अहम किरदार है। नहीं, ये सहाफ़ी ने सहाफ़ी को कहा मुशर्रफ साहब के पास 2 कुत्ते थे, कायद-ए-आज़म साहब के पास भी 2 कुत्ते थे। खैर आगे चलें भाई, ये बाबा ठीक है, आप दवाई नहीं खाई हुई, शहर में गर्मी है, कुछ और गलत मुंह से निकल ना जाए। दोबारा से वापस आ जाते हैं कि शुमारियात के ऊपर, कि शुमारियात मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं और क्यों हम उसे कह रहे हैं कि जनाब ये ठीक शुमारियात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और महदूद रखेंगे शुमारियात तक। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शुमारियात के मुतल्लिक, माजी की शुमारियात के मुतल्लिक। मुशर्रफ साहब के दौर में भी अच्छी शुमारियात आया करती थी।
जरदारी साहब के दौर में भी जब शौकत तरीन साहब जो थे वो भी जनाबे वाला, शौकत तरीन साहब पहले भी थे वज़ीर ख़जाना, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, तो उनके ज़माने में भी कभी कभी शुमारियात अच्छे आ जाते थे। फिर उसके बाद भी दीगर वज़राए ख़जाना रहे हैं, ऐसी बात नहीं, शुमारियात तो अच्छे आते रहे हैं। लेकिन शुमारियात की बुनियाद के ऊपर क्या हर ताजिर सनतकार, हर हाउसवाइफ, हर शख्स अपने घर की प्लानिंग करता है? नहीं ना। उसकी वजह यह है कि इन पर खालिसतन भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस मुल्क की आबादी तक ना पता हो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घर के सरबराह को अपने बच्चों की तादाद ना पता हो, ये ना पता हो कि उसकी बीवियों की तादाद कितनी ज़्यादा है, ये बिल्कुल वो वाली सूरत हाल हो जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी ट्रस्ट स्टैट्स। यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब शमीम फिरपो साहब, साबिक सदर KCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया। और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने वो कारनामा करके दिखाया है जो दुनिया में कोई मुल्क कर ही नहीं सकता था। चंद माह पहले तक ये कहा जा रहा था कि मनफी शरह नमू, मनफी GDP ग्रोथ रेट आएगी। दुनिया का हर महकमा, हर इदारा, इस तक कि हुकूमत पाकिस्तान भी ये कह रही थी कि शायद 1% भी अगर पाकिस्तान की शरह नमू या ग्रोथ रेट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमने ऐसा इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया कि 3.94, तकरीबन 4% हमने ग्रोथ रेट दिखा दी। ये मेरे लिए एक मुअम्मा भी है, उजूबा भी है, करिश्मा भी है, लेकिन हमने कर दिखाया। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे हाथ में अगर कोई माला होती तो मैं आपको पहना देता। बहुत शुक्रिया जी शमीम फिरपो साहब, मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बात यह है दरअसल कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल यही है कि वाकई अदाद शुमार सही होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो यानी आपको मालूम है कि भाई इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, और इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त ख़ास तौर से एक्सपोर्टर से जिस तरह से बात होती है और जिस तरह वो खुश हैं, यानी वो कहते हैं कि पहली बार हमको ये एहसास हुआ है कि यार ये हुकूमत हमारे लिए कुछ करना चाहती है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। मैंने उनसे वजह पूछी कि क्या ऐसा कर दिया, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो रिफंड से वो इन्होंने इस तरह यानी क्या कहते हैं रिलीज़ किए हैं, और बग़ैर किसी कटौती के, बग़ैर किसी रिश्वत के, यानी हमको ऑटोमेटिकली घर बैठे मिल गए हैं कि हमारे पास कैश फ्लो बढ़ गया है, जिसके बिना पर हम इस पोजीशन में हुए कि हम आगे 3 महीने का ऑर्डर अपनी ओन के ऊपर ले सकें। पहले हमें ये होता था कि कैश फ्लो हमारे पास होता नहीं था और हमारे पैसे, ये तो हम इसे मरे हुए पैसे तस्वुर करते थे कि हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है तो वो हमें देगी कहाँ से। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि इन्होंने ट्रिलियन रुपीज़ ऑफ यानी क्या कहते हैं रिफंड जो है वो रिटर्न कर दिया, और जिसको हमने मांगा नहीं था, यानी हमारा मुतालबा ज़रूर था लेकिन हमने कोई प्रेशर नहीं दिया था इनके ऊपर, क्योंकि ये इनका किया हुआ नहीं था। सॉरी, ये गुज़िश्ता हुकूमतों का था जो रिफंड जमा था, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने जिस फरागदिली के साथ हमको दिया है तो हम उसके अंदर इस पोजीशन में हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसी की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ी, जिसके एक्सपोर्ट के अदाद शुमार भी आपके सामने है कि भाई वो ऊपर आ गए। फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बाहर के लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ उनको वहाँ पैसे रखना मुश्किल होता जा रहा है, तो वो भी यानी क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफ़ी रेमिटेंसेस आई हैं, जो कि पहले रिकॉर्ड है, जो इससे पहले कभी इस तरह नहीं आई। यानी मंथली बेस पे आप देखें कि 2.9 यानी एक तरह से 3 बिलियन यानी कि अगर आपके पास एक महीने में आ जाए तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। फिर इसके अलावा फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई जाने, मैं सबसे पहले अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जॉइंट वेंचर करने जा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं इंपोर्ट करता था वो चीज़ें अब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहे हैं, और हमने चाइना से, यानी इस वक्त हमारा चाइना आपको मालूम है कि सबसे बड़ा एलाय है और आजमाया हुआ दोस्त है। CPEC का मामला बहुत तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। वो ममालिक जो इसकी मुखालिफत कर रहे थे आज वो इसमें शामिल होने के लिए अपने मिन्नतें कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टर्न आउट है, टर्न अप है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अच्छा, आने वाले वक्तों में, मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूँ ज़रा सी, कि आने वाले वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाकई हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे अवामिर पैदा कर दिए हैं कि कोविड की वजह से हमारे पड़ोसी ममालिक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बतदरीज कम हो रहा है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर भी मिल रहे हैं, सारे काम भी चल रहे हैं, कोई लॉकडाउन भी नहीं है ऐसा।
हल्का फुल्का यानी क्या कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, एहतियात जरूरी है, लेकिन बाहर सूरत वो मुश्किलात, वो परेशानियां हमारे यहाँ नहीं है जो दुनिया के दूसरे ममालिक जो है वो उसको फेस कर रहे हैं। पिछली दफा भी आपसे प्रोग्राम में बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप कंप्लीट लॉकडाउन को फेवर नहीं करते। बिल्कुल, लॉकडाउन इस नोयत का होना चाहिए, कारोबार चलते रहे, SOP भी फॉलो हो और वबा के फैलाव को रोका जाए, कम से कम रखा जाए। बिल्कुल, लेकिन इसके ये माने नहीं कि लोगों का रोजगार जो है वो खत्म हो जाए और वो रात को भूखे सोए, जो कि बड़ा मसला हो गया था। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू रखेंगे और मजीद इस मौजू पर और एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी शमी फिरपो साहब के साथ बात हो रही थी, साबिक सदर KCCI। वो हमें बता रहे थे कि उनको शुमारियात के ऊपर भरोसा है। हकीकत जो है वो इस चीज़ की निशानदही करती है कि हुकूमती शुमारियात और मुल्क की मईशत के अंदर जो बेहतरी है वो दिखाई भी दे रही है, महसूस भी हो रही है और कारोबार की हर सतह के ऊपर वो हमें जो है उसके इम्पेक्ट्स आते दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर FPCCI जनाब मियाँ अंजुम निसार साहब, जो कि एक मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं और दुनिया की मैं कहूँगा मारूफ शख्सियात में भी शामिल हैं और पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से शुमार किए जाते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच जनाब। मियाँ अंजुम निसार साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि हुकूमत ने जो शुमारियात दिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सर खुजाने पर मजबूर हो गए, उनको भी ये चीज़ अभी डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि सम ऑफ द इंडिकेटर्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। आपके व्यूज़ क्या हैं? इज़ द इकोनॉमिक ग्रोइंग एट द पेस दैट द गवर्नमेंट इज शोइंग अस एंड आर वी एक्चुअली गोइंग टू सी इकोनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर? जी जी, एक तो ये जो गवर्नमेंट ने अदाद-ओ-शुमार दिए हैं कि तकरीबन 4% GDP ग्रोथ हुई है और इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक और IMF जो प्रेडिक्ट कर रहा था कि वो 1.5% की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने विटनेस किया है अपने कारोबारों में और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने जिस तरह परफॉर्म किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने जिस तरह परफॉर्म किया है, अच्छी लोगों को प्राइसेस मिली है, अच्छी आमदन हुई है, तो आई बिलीव के एक ग्रोथ तो आपको नजर आ रही है। अब आप वो एक्सपोर्ट में भी देख रहे हैं कि एक वहां भी एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल है वो इतना बड़ा है नहीं। अब अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो हम वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू फुलफिल दैट गैप। अब हमें इस गवर्नमेंट ने ये बेहतर किया है कि इन्होंने ट्रस्ट के हवाले से या कोई एक्सपोर्ट के हवाले से जो कोई लोन जो है उन्होंने 1% और 2% मशीनरी के लिए दिए हैं और उससे इंशाल्लाह कुछ ये जो इससे डेफिनेटली आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो वो बूस्ट अप होगी। गवर्नमेंट ने कोई नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए हैं, गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि कुछ ना कुछ हम बेहतरी करें इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, क्योंकि माजी में आपको पता है कि जी पहले हमारा जो फॉरेन डेट था, वो करंट डेफिसिट जो था वो 19 बिलियन था, जो कि अब काफी रिड्यूस हो गया, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है और इकोनॉमी को बूस्ट आपका जो मिला है रेमिटेंस से भी मिला है, जो आपको $20 बिलियन की आपको रेमिटेंस मिलती थी, अब 26-27 बिलियन के करीब एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये कुछ अच्छे साइंस हैं और यही वजह है कि आपका पैसा भी रुपया भी अप्रिशिएट हुआ है। को के कल के 2 दिनों में ये डिवैल्यू भी तकरीबन 153 से 155 के करीब हो गया है, लेकिन ओवरऑल ये इकोनॉमी में कुछ बेहतरी और कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। शायद अल्लाह को भी हम पर रहम आ रहा है और रेट्रोटेक का जो रिसेंटली हमें केस भी जीते हैं, वो भी एक तलवार लटक रही थी कि वो अटैच हुए थे आपके जितने भी फॉरेन एसेट्स थे गवर्नमेंट के, TIA भी उसमें वो आपका रोजवेल्ट और एक जो फ्रांस में जो एक होटल था वो भी इसके अंदर वो नरगे में आया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से कुछ बेहतरी हो रही है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और मैं समझता हूँ इन द कमिंग ईयर्स ये चीजें कुछ बेहतर होंगी। एक ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी नजर आ रही है कि वो आपकी जो बिजली की जो प्राइस है वो धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को हर्ट कर रही है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि चीजें ऑन द होल इन द गिवन सर्कमस्टांसेस वो मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद भी कुछ बेहतरी की है। जी मियां अंजुम निसार साहब, आप मेरे साथ ही रहिए।
इस गुफ्तगू के अंदर मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहूँगा। यहाँ पर शमीम फिरपो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, KCCI के साबिक सदर रहे हैं। तो शमीम फिरपो साहब, बुनियादी तौर पे मियां अंजुम निसार साहब भी इस चीज़ की तायद करते हैं कि इंडिकेटर्स कुछ अच्छे हैं, ज़ाहिर बात है उसमें उन्होंने हाईलाइट भी कर दिया कि कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी या शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए कुछ सोल्यूशन बेस्ड सजेशंस आप दें, कुछ हम फिर बाद में मियाँ साहब से भी लेते हैं। जी, आप कुछ सजेशन दें। जी शमीम साहब। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को बिठाएं जी, स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग करें। जैसे नए वजीर ख़जाना हमारे वैसे तो खैर वो आजमाए हुए हैं और काफ़ी कुछ जानते हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि मुशावरत बहुत ज़रूरी है। ऑल एंड ऑल के भाई अपने ऊपर खाली इन्हिसार करके आप कोई पॉलिसी बनाएं, वो मुनासिब नहीं है। बजट आ रहा है, बजट यानी अनाउंस भी हो गया है कि 10 जून को बजट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी 15 दिन है कि जो आपने बजट बनाया है, मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि बजट आने के बाद उसमें एनोमलीज आए और फिर लोग उसके ऊपर एहतजाज करें, फिर उसके बाद उसके ऊपर आप वापस से उसे दुरुस्त करें, बेहतर यह है कि पहले उनको बुला लें, स्टेक होल्डर्स को, सबको, यानी चैम्बर्स को बुला लें, फेडरेशन को बुला लें, उनके सामने उसको रखें। अच्छी है कि अब आप प्री बजट पहले से ही आने क्या कहते हैं उसके ऊपर आप काम कर लें और उसमें जो तजावीज़ आए, जाहिर बात है कि वो पाकिस्तान में ग्रोथ लाने के लिए होगी, इम्प्रूवमेंट के लिए होगी। कोई भी सजेशन अगर आपके लिए काबिल कबूल है तो फ़ौरन उसको माने, अगर बिलफर्ज माल उसके अंदर कोई रुकावट भी है तो फिर उनके साथ मुशावरत करें ताकि वो भी मुतमईन हो जाएं कि भाई इस वक्त फ़िलहाल ये चीज़ अभी मुमकिन नहीं है। तो यानी स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाएं। मियां अंजुम निसार साहब, व्हाट इज़ योर सजेशन? क्योंकि अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ऊपर है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स के लिए आपके पास सोल्यूशन बेस्ड कोई सजेशंस हो? जी देखिए जी, आपने 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स मुंतखब किए हुए हैं, जिसमें आपने एनर्जी प्राइस को कर्टेल करके 9 सेंट पे लेके आए हैं और इस तरह गैस भी जो है उनको निस्बतन कम प्राइस पे दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वर्किंग इन पाकिस्तान। तो ये तो चलो एक अच्छी बात है। अब सिर्फ ये 5 सेक्टर्स ही नहीं है, जो बाकी सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किसी रीजन की वजह से भी अगर हमारी महंगी है तो उन्होंने भी उस तरह ही कम्पीट करना है जिस तरह ये 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स ने करना है। तो उनको भी उनकी एनर्जी कॉस्ट भी इंटरनेशनल रेट्स पर लाई जाए ताकि वो कंपेटिटिव हों, और ये लाइन लॉसेस और बिजली की जो चोरी है इसको रोकें। सिर्फ रेट ही ना बढ़ाते जाएं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी आपकी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूट करती है, और अगर आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो फिर वही ट्रेड डेफिसिट और फिर करंट डेफिसिट आपके बढ़ेंगे, फिर वो मसले पुराने मसलों की तरफ आप घिर जाओगे और उस तरफ आप चल पड़ोगे। तो जरूरत ही समझ की है कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करना है। जो मुशावरत की बात है वो जरूर होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक FPCCI का ताल्लुक है, रज़ाक दाऊद साहब, इनके साथ 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं फेडरेशन की, और शौकत तरीन साहब के साथ 2 रोज पहले फेडरेशन की बड़ी तवील मुलाकातें हुई हैं। उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब हैं, इंडस्ट्री के मिनिस्टर, उनसे बातें हुई हैं। तो वो बल्कि हमें आजकल में पहले कोई 5, 6, 7 एसोसिएशन को लेकर गए थे जिनके इश्यूज थे, और कुछ को मजीद भी लेके जा रहे हैं। बजट से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, इन द सेंस कि देखिए जिस मुल्क का जो बजट हो 8,000 अरब का और आमदन हो आपको 5,000 अरब की, तो इतना डेफिसिट तो पहले भी चल रहा है। तवक्कुआत और बहुत सारी की जा सकती हैं और बहुत सारी बातें कही भी जा रही हैं, लेकिन जो हमारा जो भी कलेक्शन का निज़ाम है और जो अखराजात हैं उसके दरमियान भी एक डिसिप्लिन तो कायम बहरहाल आपने करना है। एक लुकमा मैंने आपको देना था, एक लुकमा मैंने सिर्फ मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए प्राइवेटाइजेशन को फोकस करें, क्योंकि जो टैक्स पेयर का 700-800 अरब रुपया जो है वो जाया हो जाता है सिर्फ इन चंद इदारों को चलाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं है। गवर्नमेंट जान छुड़वाए, बोल्ड स्टेप ले और एग्रेसिवली इनसे जान छुड़ाए, ताकि जहां आप आमदन बढ़ा रहे हैं वो जो ये डेफिसिट है उसको भी तो किसी न किसी तरीके से आप कवर अप करें। जी, ये बड़ी एसेंशियल बात आपने की है, बट जस्ट एक छोटा सा लुकमा था, मैं आपको भी दूंगा, फिर अपने दूसरे फाजिल मेहमान को भी दूंगा। FBR के रिफॉर्म्स जो हैं, दे वर ऑलवेज इन द प्लेट, ऑन द टेबल। अनफॉर्चुनेटली उसको इस हद तक एड्रेस नहीं किया गया। क्या इस दफ़ा बजट के ऊपर, मुझे बजट में क्या आपको लगता है कि इस बारे में कोई अरेंजमेंट की है इन्होंने?
FBR रिफॉर्म्स? बहरहाल देखते हैं जी, अब नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस क्या सिचुएशन सामने लाते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि बेजा इख्तियारात FBR को नहीं मिलने चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हम कहते हैं कि जी वो ऑडिट भी केसेस खुद पिक करते हैं, फैसले भी खुद करते हैं, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक मुनासिब बात है। हाँ, ऑडिट करें लेकिन कोई दूसरी अथॉरिटी उस पर फैसले करे। और एक बहुत सारे जो हमारे जो रिफंड्स हैं या 8B1 एक सेक्शन है सेल टैक्स के अंदर, वो हमारे 10% पैसा वहाँ विदहोल्ड हो जाता है। तो वो कुछ चीजें जो पैसे को ब्लॉक करने के जो सिस्टम्स हैं या मैकेनिज्म है, इससे मेरे ख्याल में इसे एड्रेस करना बहुत इनको निकलना चाहिए ताकि लोगों को फाइनेंशियल क्रंच ना हो। तो लोगों के टाइम भी वैसे तो देखें कुछ चीजें अप्रिशिएट भी की जानी चाहिए कि जो रिफंड्स हैं पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट के हिसाब से देखे जाएं तो ये अब बड़े टाइमली आपको रिफंड्स मिल रहे हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं यहाँ पर पुराने रिफंड जो हैं वो जरा मतलब वो लाइन में क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन नए रिफंड्स का जहां तक ताल्लुक है वो बड़े टाइमली मिल रहे हैं, विच इज एक अच्छा साइन है, जो कि हम तवक्को नहीं करते थे कि ये जो कह रहे हैं ये होगा, लेकिन ये हो रहा है। और वन मस्ट अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट कि वो माजी में होता था, वो कहते थे लोगों के पैसे ब्लॉक कर दो, तो इसको बाद में देखेंगे, हमारी बोरोइंग कम हो और जो इंडस्ट्री है या जो अपने उनको फ्लरिश करने के लिए आप जो है ना उनके पैसे आप ब्लॉक करते थे। ये बड़े अहम नुक्ता आपने उठाया। मैं शमीम फिरपोश साहब को भी शामिल कर लूं। शमीम साहब, आपने देखा कि आपकी तायद भी की मियां जुम्मन साहब जी, जो मैंने कहा था FBR रिफॉर्म्स का भी आप थोड़ा सा जिक्र कर लें, उसी के साथ ही जोड़ लें अपनी बात। जी, मैंने यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जो मैंने कहा था उसी के अंजुम भाई ने भी तायद की है और बिल्कुल सही है। देखिए, हकदार को हक मिलना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट भी खुले दिल के साथ करना चाहिए। इसी तरह जिस तरह हम नेगेटिव से ऊपर बोलते हैं कि भाई जो भी काम अगर उसमें कमजोरी होती है तो उसको उजागर करते हैं। हमारा काम यानी क्या कहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान यानी कारोबारी मामलात को दुरुस्त रखने के लिए सही मशवरे देना है और सही काम को उजागर करना है। अब इसके अंदर बिल्कुल ठीक बात है जो भी बात कही। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ, फिर वापस उसी पे आऊँगा, जैसे अभी कहा, ये रेकोडिक का मसला कितना बहुत बड़ा था। इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अपनी हम साख को बहाल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। यानी पहले जिस तरह हमें दहशतगर्द समझा जाता था और जिस तरह हर मामले में दबाया जाता था, जिसमें हमें ज़्यादती नज़र भी आती थी, लेकिन उसके बावजूद उसको हमारे खिलाफ ही जाती थी चीज़ें। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे यानी जो काम हो रहे हैं और उसके अंदर फिर उसको फिर सराहा भी जा रहा है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल रही है। तो इसके ऊपर यानी मैं समझता हूँ कि भाई इत्मीनान की बात है। और आने वाले वक्त में जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमें बेहतरी के इंडिकेशन मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से अब यानी लोग जो पहले कराची आना नहीं चाहते थे वो आज हमसे आने की बात कर रहे हैं और न सिर्फ आने की बात कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ शामिल होने की बात कर रहे हैं। बढ़िया, तो ये बहुत बड़ी बात, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहे।